अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम बात करेंगे चैप्टर नंबर 3 जो कि है बायोटेक्नोलॉजी के टॉपिक पे। और बायोटेक्नोलॉजी के टॉपिक को पढ़ने से पहले हम कुछ इम्पॉर्टेंट डेफिनेशंस पढ़ेंगे जो इस चैप्टर को समझने में हमें हेल्पफुल होंगी। तो सबसे पहले इस चैप्टर में क्योंकि बार बार बैक्टीरियल सेल का जिक्र होगा तो हम सबसे पहले पढ़ते हैं कि बैक्टीरियल सेल बेसिकली क्या है। बैक्टीरियल सेल जो है वो बहुत सादा होता है और इसकी जो ग्रोथ है यानी जो इसकी तकसीम है वो बड़ी आसानी से हो जाती है। ये मैक्सिमम 20 मिनट लेता है और उस 20 मिनट में ये डॉटर सेल्स या दो डॉटर सेल्स बना देता है, यानी भी 1 से 2 बन गए 20 मिनट में और फिर नेक्स्ट 20 मिनट्स में 2 से 4 बन गए। इसके अलावा क्या है कि इसके अंदर कोई मुनज़्ज़म न्यूक्लियस नहीं होता। मतलब इसका क्या है कि प्लाज्मिड और क्रोमोसोम यहाँ पर वो साइटोप्लाज्म में पड़े हुए हैं, वरना वो कहाँ होते हैं, न्यूक्लियस में होते हैं, लेकिन यहाँ पर वो साइटोप्लाज्म में पड़े हुए होते हैं। और ये इसके सादा होने की एक और वजह है जिसकी वजह से हम इसको बायोटेक्नोलॉजी की टेक्निक में यूज़ करेंगे। अब इसमें जो है एक चीज़ जो एंड पे देखें लिखी हुई है प्लाज्मिड। तो प्लाज्मिड जो है ये डीएनए के वो इजाफी टुकड़े हैं जो हमें बायोटेक्नोलॉजी टेक्निक्स में जिन्हें हम यूज़ करेंगे, जिन्हें साइंटिस्ट यूज़ करते हैं हम इसी के बारे में इस चैप्टर में सबसे ज़्यादा पढ़ेंगे। तो अब हम बात करते हैं नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट डेफिनेशन है वो है जेनेटिक इंजीनियरिंग। जेनेटिक इंजीनियरिंग बायोटेक्नोलॉजी की एक ऐसी टेक्निक है जिसके इस्तेमाल से किसी जानदार के जीन को मुंतहिब करके उसके जिस्म से अलग किया जाता है और किसी दूसरे जानदार यानी बैक्टीरियम में दाखिल कर दिया जाता है। इसकी एग्जांपल हम इस तरह ले लेते हैं कि अगर हमें इंसुलिन तैयार करवानी है तो हम क्या करेंगे, इंसुलिन किसी जानवर से ले लेंगे, किसी जानवर की ऐसा जीन जो इंसुलिन बनाता है वो हम ले लेंगे और अब इस जीन को हम बैक्टीरियम के अंदर रख देंगे और बैक्टीरियम जैसे हमें पता है 20 मिनट में तकसीम होके 2 और सेल्स बना देता है। तो इसी तरह हमारी इंसुलिन की भी 2 कापियाँ बन जाएंगी। अब हम वो जो हमने बात की थी प्लाज्मिड की, तो प्लाज्मिड के बारे में भी अब हम बात करते हैं कि जो जेनेटिक इंजीनियरिंग है उसमें साइंसदान बैक्टीरिया को इस्तेमाल करना मैं क्यों समझते हैं कि ये ज़्यादा मुनासिब है कि बैक्टीरिया को इस्तेमाल किया जाए। उसकी मेन वजह प्लाज्मिड का उसमें मौजूद होना है। प्लाज्मिड क्या होता है, ये पीछे जैसे हमने पढ़ा है कि प्लाज्मिड जो है वो ये अजाफी टुकड़े हैं डीएनए के जो बैक्टीरिया के अंदर पड़े होते हैं, उसके साइटोप्लाज्म में पड़े हुए होते हैं। तो इनको हम बड़ी आसानी के साथ बैक्टीरियल सेल से अलग भी कर सकते हैं और जब हमने अलग कर लिया पहले अब हम उसको थोड़ा सा कट करेंगे और जो हमारी मर्ज़ी का जीन है जो हमने जिसकी ग्रोथ करवानी है, जैसे हमने इंसुलिन की अगर ग्रोथ करवानी है, उसकी ज़्यादा कापियाँ बनवानी है तो वो हम उसके अंदर लगा लेंगे। अब जब हम वो इसके अंदर लगा लेंगे तो अब वापस उसको बैक्टीरिया के अंदर रखना भी बहुत आसान है। तो इसी वजह से क्या होगा कि जो बैक्टीरिया प्लाज्मिड है वो बैरूनी जीन का कैरियर भी कहलाता है। अच्छा, इसकी जो एक और वजह है बैक्टीरियल सेल को प्रेफर करने की बायोटेक्नोलॉजी टेक्निक्स में, वो है इसकी तेज़ शरह तौलीद। शरह तौलीद क्या है, तकसीम होने का अमल जो है, यानी 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8 बनने का जो अमल है वो जैसे कि हम पीछे पढ़ा है हमने कितनी मैक्सिमम 20 मिनट्स में ये बैक्टीरियल सेल जो है वो 2 डॉटर सेल्स बना देता है। इसलिए जब हम इसके अंदर अपनी मर्ज़ी का मतलूबा जीन रखेंगे, जैसे कि हम इंसुलिन की एग्जांपल ले रहे हैं, तो 20 मिनट के बाद हमें इंसुलिन की 2 कापियाँ मिल जाएंगी। तो क्या फिर साबित हुआ कि प्लाज्मिड जो है बड़ी आसानी से अलग किया जा सकता है, उसके अंदर अपनी मर्ज़ी का जीन भी रखा जा सकता है और फिर वापस उसको बैक्टीरिया में भी बड़ी आसानी से रख सकते हैं और इसकी शरह तौलीद जो है वो भी बहुत तेज़ है। 20 मिनट में हमें हमारी मर्ज़ी की 2 कापियाँ मिल जाती हैं।